हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो को अच्छा क्वालिटी में देखने के लिए 720p कर लीजिएगा। जिससे क्या होगा कि वीडियो क्वालिटी आपका अच्छा देखने के लिए मिलेगा। और अगर कम क्वालिटी में रहेगा तो फिर उतना साफ पिक्चर नहीं आ पाएगा। तो इसलिए सबसे पहले 720p में कर लीजिएगा, तो फिर उसका अच्छे से आपको देखने के लिए मिलेगा। देखिए, ये MTS का पूरा फुल सेट है। इंग्लिश का 25 क्वेश्चन आता है, उसको पूरा क्वेश्चन हम करवाएंगे। इसको ध्यान से आराम से बैठ के देखिएगा, कोई पेन लेके जो भी पॉइंट आपको नहीं आएगा, कुछ भी पॉइंट अगर नया लगेगा उसको उसमें लिख लीजिएगा। और एग्ज़ाम के टाइम पे बस वही सब पॉइंट को रिवाइज करिएगा और एग्ज़ाम में जाइएगा, आपका सारा क्वेश्चन बन जाएगा। हमको ऐसा कोई बहुत बड़ा कोई हार्ड रूल नहीं बताएंगे जो आपको नहीं आता होगा या फिर जो बहुत आउट ऑफ कॉन्सेप्ट चीज़ें हैं। जो नॉर्मल चीज़ें हम लोग डेली लाइफ में यूज़ करते हैं, ये जो थोड़ा बहुत ग्रामर का रूल होता है वही यूज़ करके सारा क्वेश्चन बना देंगे। क्योंकि आप लोग को एक स्टूडेंट बन के 6 से 8 महीने की तैयारी में जॉब लेना है, ना कि आपको टीचर बनना है। तो कम से कम मिनिमम रिक्वायरमेंट नॉलेज में सारा क्वेश्चन देखिए कैसे बन जाता है, एज ए स्टूडेंट कैसे आपको अटेम्प्ट करना है एग्जाम में, वो आपको बताएंगे इसमें। इसलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 देखिए क्या है। इसमें क्या कर रहा है, सेलेक्ट द ऑप्शन विथ करेक्ट स्पेलिंग। इसमें कुछ नहीं कर रहा है, जो अंडरलाइन वर्ड है उसको स्पेलिंग को सही करना है। तो देखिए, अब सारा चीज़ को नहीं देखना है कि सारा पॉइंट क्या है, सिर्फ इस चीज जो अंडरलाइन वर्ड है उसको देखना है। क्या है, एक्सपेक्ट है, तो क्या एक्सपेक्ट का स्पेलिंग ASPEKT होता है? नहीं होता है। क्या होता है, ASPECT। तो क्या होगा, सीधे बी आंसर हो जाएगा। ASPET नहीं होता है, AASPET नहीं, इसे तो होता ही नहीं है, पूरा आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट चीज़ है। तो क्या है, ASPECT होगा। तो क्या बी आंसर हो जाएगा। देखिए, अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है कि स्प्लिट इनटू 4 सेगमेंट। अब कर रहा है 4 सेगमेंट में बटा हुआ है और आइडेंटिफाई द सेगमेंट दैट कंटेन ग्रामेटिकल एरर। मतलब देखना है कि कौन सा चारों सेगमेंट में कोई इसमें ग्रामर का एरर है। देखिए सेंटेंस पढ़ते हैं। द ब्रेव एंड करेजियस सोल्जर्स ऑफ आवर मदरलैंड फेल इनटू द एनिमी एंड वोन द बैटल। बताइए इसमें इसका हिंदी क्या होगा कि जो ब्रेव एंड करेजियस, जो मतलब बहादुर और साहसी जो सोल्जर्स हैं, सैनिक हैं, वो अपने मातृभूमि के लिए दुश्मनों पे टूट पड़े। तो क्या होगा, टूट पड़े होगा, ना कि कहीं गिर पड़े होगा। तो इसमें फेल इनटू नहीं होगा, क्या होगा, फॉल अपॉन होगा। समझे बात को। फेल इनटू होता है कहीं गिर जाना। तो यह थोड़ी कि अपने दुश्मन पे गिर गए जाके, नहीं ना, उस पर टूट पड़ना है। तो क्या हो जाएगा, यह गलत हो जाएगा। तो फेल इनटू द एनिमी नहीं होकर फॉल अपॉन द एनिमी होगा, मतलब उस पर टूट पड़ना या हमला कर देना। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। सीधे से फेल इनटू मतलब कितना है, गिरना होता है, तो होगा नहीं, सीधे आंसर सी मार दिया इसका। अब देखिए थर्ड है जो इडियम्स है। आपको पहले भी एक वीडियो दिया हुआ है, इसमें बताया गया है कि आपको वोकैब या इडियम एंड फ्रेज ये सब की पूरा कहाँ से करना है। देखिए सेम वहीं से ये चीज़ आया है, ऑल इन द सेम बोट। मतलब क्या है कि एक नाव पे सभी लोग सवार है। तो इसका मतलब क्या होगा कि सभी लोग का क्या है, सिचुएशन सेम है। व्हेन समवन इज डीलिंग विद द सेम सिचुएशन, मतलब क्या है कि सारे लोग क्या है, एक ही सिचुएशन से डील कर रहे हैं। जैसे मान लो कोई सिचुएशन है हंगर, तो सारे लोग हंगर से डील कर रहे हैं या उससे प्रॉब्लम को सोल्व कर रहे हैं। या फिर कुछ होगा मतलब गरीबी है, तो सारे लोग गरीबी को फेस कर रहे हैं। तो क्या सभी लोग सेम सिचुएशन को फेस कर रहे हैं। तो ये होगा ऑल इन द सेम बोट। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्या कर रहा है, सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट वर्ब फिल इन द ब्लैंक। अब कर रहा है यहाँ जो फिल इन द ब्लैंक है, इसमें मोस्ट अप्रोप्रिएट उसमें वर्ब कौन सा आएगा। अब कर रहा है सी डैश हर चीज ऑन द किचन काउंटर। मतलब किचन काउंटर पे वो अपने चाबी को रख दी। तो क्या होगा, लेज होगा, नहीं होगा, लेइंग होगा, नहीं होगा, लेड होगा, नहीं होगा, क्या होगा, लेड होगा। मतलब वो अपने चाबी को कहाँ रखी, किचन के काउंटर पर रख दी। मतलब जो किचन होता है यहाँ पे सब चीज़ रखा हुआ रहता है सामान, वहीं पे रख दी। सीधे क्या होगा, लेड होगा, V1 फॉर्म आएगा। वर्ब का बेसिक फॉर्म यूज हो गया। अब देखिए इसमें क्या कर रहा है, एंटोनिम पूछ रहा है ग्रेसियस का। क्या इसका एंटोनिम क्या होगा, क्या होगा, विपरीतार्थक शब्द। तो ग्रेसियस मीन्स क्या होता है, विनम्र, दयालु, कृपालु, ये होता है। अब इसका उल्टा क्या हुआ, रूड, मतलब बदतमीज, अशिष्ट, बुरा, खड़ूस टाइप का इंसान। तो क्या हो जाएगा इसका आंसर, रूड। तो ये कितना ईजी है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है, इसमें मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन फिल इन द ब्लैंक। मतलब यहाँ पे क्या है, चारों ऑप्शन में क्या भराएगा ये लिखना है बस। द मैनेजर स्विफ्टली ओवरलुक हिम effortlessly passed the skinny Englishman and practiced ease। अब करा इसमें क्या भरेगा, तो क्या स्लाइडिंग होगा, तो हाँ हो जाएगा। द मैनेजर स्विफ्टली ओवरलुक हिम स्लाइडिंग एफर्टलेसली पास द स्किनी इंग्लिशमैन। तो क्या जो मैनेजर है बहुत आराम से स्विफ्टली उसको देखा और क्या करा उसको और आराम से स्लाइडली उस बिना ताकत लगा उसको साइड कर दिया। किसको, इंग्लिशमैन को। देखिए ब्रिटिशर्स जो होते हैं, जो ब्रिटिश लोग होते हैं, उनको हम लोग इंग्लिशमैन कहते हैं। बीते प्रैक्टिस्ड इज मतलब वो पहले से प्रैक्टिस किया हुआ था। क्या डॉडलिंग होगा, नहीं होगा। देखो डॉडलिंग में होता है समय बर्बाद करना, तो डॉडलिंग यहाँ पे हो नहीं सकता है। क्या किंडलिंग होगा, इसका मतलब होता है जलाना, ये भी नहीं होगा।
रेंडरिंग होगा मतलब प्रस्तुत करना या देना होता है, ये भी होगा नहीं होगा, समझे। इसमें क्या होगा, स्लाइडिंग मतलब फिसलते हुए, तो आराम से फिसलते हुए उसको साइड कर दिया, तो ये 6 नंबर का क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा। देखिए अगर इन लोग का वर्ड मीनिंग भी आता आपको या इसका आता तो आराम से इसको फिल कर देते, पूरा पढ़ने का उतना जरूरत नहीं था, समझने का भी जरूरत नहीं था, इतना आसान देखिए क्वेश्चन होता है। अब क्या कर रहा है, इसे पूछ रहा है स्पेलिंग एरर, मतलब ये जो पूरा सेंटेंस इसमें कौन सा वर्ड में स्पेलिंग एरर है, तो किस में है, ट्रायंक्यूल में है। क्या डबल एल इसमें होता है, नहीं होता है, TRANQUIL होता है, तो सीधे इसमें बी ऑप्शन हो जाएगा। इसका सही कौन सा है, ये हो जाएगा बी ऑप्शन, तो इसमें सही हो जाएगा, बी हो गया। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए, अब कर रहा है कि मोस्ट अप्रोप्रिएट मीनिंग ऑफ अंडरलाइन फ्रेज। अब कर रहा है कि इसका अंडरलाइन फ्रेज है, इसका मीनिंग क्या होगा, तो ये क्या क्वेश्चन कर रहा है, डेलिबरेटली सेट फायर टू ए प्रॉपर्टी। अब कर रहा है कि प्रॉपर्टी है उस पर क्या क्या लगा दिया, फायर लगा लिया। डेलिबरेटली मतलब जानबूझकर किसी संपत्ति पे आग लगा देना, तो क्या हो जाएगा, आर्सन होगा, क्या होगा, आर्सन होगा, समझे। देखिए डिस्ट्रॉफी में क्या होता है, पोषण की कमी, मतलब उसको अच्छे से न्यूट्रिशन नहीं मिल रहा है। डेमनेशिया में क्या होता है, भूलने की बीमारी। और इंसोम्निया में क्या होता है, अनिंद्रा, जिसको नींद नहीं आता है। तो डी में क्या होगा, आर्सन होगा, मतलब जानबूझकर किसी भी संपत्ति या किसी भी वस्तु को आग लगा देना, तो क्या आंसर होगा, डी होगा, आर्सन होगा। देखिए अब इसमें क्या पूछ रहा है, एंटोनिम पूछ रहा है वेनम का, किसका, वेनम का। वह जो अंडरलाइन वर्ड है उसको देखना है, एंटोनिम देख लिया, देखिए और क्या है, अंडरलाइन वेनम, इसका हमको एंटोनिम मतलब अपोजिट लिखना है। तो एंटोनिम मीन्स इसका वेनम मीन्स क्या होता है, जहर होता है या क्रोधपूर्ण होता है। जैसे क्या होगा, वेनेवोलेंस मतलब परोपकारी, दयालु, उदार। देखिए सेंटेंस का, ही इज हैबिचुएटेड टू यूजिंग वर्ड्स स्पोकन विद एन अनयूजुअल अमाउंट ऑफ वेनम व्हेन इट कम्स टू हिज इन लॉ। मतलब कह रहा है कि वो जो व्यक्ति है उसके जब इन लॉज के बारे में बात आता है तो क्या है, एकदम जहर उगलता है, एकदम बहुत कड़वा बोलता है। तो उसका उल्टा क्या हो जाएगा, आराम से बेनोवेलेंस मतलब दयालु भाव में बोलता है, इसका क्या हो जाएगा, दयालु हो जाएगा या परोपकारी हो जाएगा या बहुत ही मतलब मीठा आवाज़ में बोलता है, तो क्या हो जाएगा, इसका बेनोवेलेंस हो जाएगा। अब देखिए अगर इसका मीनिंग अभी आपको नहीं आ रहा है तो उसको आराम से आप लिख लीजिए आप एक इंग्लिश का कॉपी में, और बार बार उसको जब रिवाइज कीजिएगा तो देखिए एसएससी का क्या चीज़ है कि बार बार क्वेश्चन को रिपीट करता है। जब इसको लिख लीजिएगा तो क्या पता क्वेश्चन एग्जाम में आ जाए, तो उसको आराम से आंसर मार दिए। या फिर कोई क्वेश्चन ऐसा है जिसमें आपको लग रहा है कि बेनोवेलेंस होगा और इसका मीनिंग आ रहा है, तो आप सीधे उसको एलिमिनेट भी कर सकते हैं। तो यही एक फ़ायदा होता है आप प्रीवियस से लगाने का। अब देखिए इसमें क्या पूछ रहा है, ग्रामेटिकल एरर पूछ रहा है, बस एग्जाम में देख लिया ग्रामेटिकल एरर, बस इस पे देखना है ग्रामेटिकल एरर इसमें कौन सा है। ऑप्शन देख लिया, द न्यू स्मार्टफोन इज एब्सोल्युटली बेस्ट देन। देखिए बेस्ट देन कभी नहीं होता है, क्या होता है, बेटर देन होता है। क्या होता है, बेटर देन। क्या होगा, क्यों, क्योंकि क्या है, कंपैरेटिव डिग्री है, क्या है, कंपैरेटिव डिग्री। तो देन का प्रयोग कंपैरेटिव डिग्री बेटर के साथ होता है, किसके साथ, अब देन क्या है, कंपैरेटिव डिग्री है, तो इसके साथ कभी बेस्ट नहीं होगा, क्या होगा, बेटर होगा। तो ये वाला गलत हो गया, बी वाला क्या हो गया, गलत हो गया, तो यहाँ क्या होगा, बेटर होगा। बस देखिए कितना सिंपल था। अब आगे हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अब क्या कर रहा है इसमें कर रहा है कि इसमें एरर पूछ रहा है कि अगर किसमें सेंटेंस में क्या एरर होगा। द फॉलोइंग सेंटेंस में डिवाइड इनटू 4 पार्ट, वन ऑफ देम कंटेन एरर। अब कर रहा है इसमें कौन से पार्ट में एरर है। अब देखिए क्वेश्चन क्या कर रहा है, ही विल बी वेटिंग फॉर मी व्हेन आई रीच्ड हिज होम। कर रहा है कि वो मेरा वेट कर रहा था जब मैं उसके घर पहुंचा। अब देखिए यहाँ पे क्या होगा, रीच नहीं होगा, रीच्ड कौन सा फॉर्म में है, वर्ब का सेकेंड फॉर्म में है, और सेकेंड फॉर्म क्या होता है, पास्ट टेंस होता है। देखिए यहाँ पे लिख दिए थे क्या है, पास्ट टेंस में। अब जब स्टार्टिंग का वर्ड, जब स्टार्टिंग का सेंटेंस जो मेन क्लाउज क्या है, विल क्या होता है, सेल और विल क्या होता है, फ्यूचर होता है। जब फ्यूचर टेंस में है तो इसमें कभी रीच्ड पास्ट में होगा, नहीं होगा। ये भी क्या होगा, या तो प्रेजेंट टेंस में होगा या तो ये फ्यूचर टेंस में होगा। तो इसमें क्या होगा, आई रीच्ड हिज होम, क्या होगा, गलत हो गया, समझे बात को। क्या होगा, आई रीच हिज होम होगा, क्या होगा, रीच हिज होम, रीच नहीं होगा, पास्ट में नहीं जाएगा। अब देखिए क्योंकि पहले क्या है, पहले फ्यूचर में है तो फ्यूचर से वो पास्ट कभी ना कभी प्रेजेंट में ही जाएगा हमेशा। अब देखिए मोस्ट क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, वेन एवर एड्रेस्ड सी कम्स डैश एंड परफॉर्म हर डैश इन अ ग्रेट वे। अब कह रहा है वेन सी एड्रेस्ड सी कम्स फोर्थ, मतलब क्या होता है, आगे आना, फोर्थ में क्या आ जाएगा, आगे आना। अब फोर्थ में क्या होगा, चौथा होगा, फोर्थ ये भी नहीं होगा, इवन क्या होगा, फोर्थ एंड परफॉर्म हर। अब रोल होगा, रोल नहीं, रोल में होता है घूमना, रोल में होता है किरदार, भूमिका। तो क्या होगा, रोल इन अ ग्रेट वे। इसका ऑप्शन क्या होगा, बी हो जाएगा, फोर्थ और रोल। देखिए अगर इसमें रोल लिखेंगे, इसमें फोर्थ मतलब चौथा है, चौथा नहीं होगा, फोर्थ में होता है। देखिए एक सेंटेंस होता है बैक एंड फोर्थ, मतलब पीछे जाना और आगे आना, मतलब क्या, अगर आगे आके अपने रोल को बहुत ही अच्छी तरीके से वो निभाई, प्रकट की अपने किरदार को। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है कि सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन
एंड सब्स्टिट्यूट द अंडरलाइन सेगमेंट इन अ गिवन सेंटेंस। कर गिवन सेंटेंस में जो अंडरलाइन सेगमेंट है उसको सब्स्टिट्यूट कीजिए, मतलब इसके अलावा इसकी जगह पर क्या हो सकता है चार ऑप्शन में। तो क्या होगा, द की वेयर लाइज ऑन द टेबल नहीं होगा, क्या होगा लाइंग ऑन द टेबल, मतलब चाबी है वो टेबल पे रखा हुआ था या पड़ा हुआ था, समझे। तो ऑप्शन क्या होगा, ए हो जाएगा। लाई मीन्स क्या होगा, झूठ बोलना, ये भी नहीं होगा। सी तो होगा नहीं, ले मीन्स का तो रखा हुआ नहीं, लाई होगा। द कीज वेयर लाइंग ऑन द टेबल, मतलब चाबी क्या वहाँ पर रखा हुआ था। अब देखिए इसमें पूछ रहा है ग्रामेटिकल एरर, क्वेश्चन नंबर 14 इसमें क्या पूछ रहा है कि ग्रामेटिकल एरर क्या होगा इसमें। मनीष हैज बीइंग प्लेइंग फॉर कॉलेजेस एवर सिंस ही पास्ड ही सेंटेंस टेस्ट इन मार्च। कर रहा है कि मनीष है क्या कर रहा है, बिन अप्लाइंग फॉर कॉलेज, अपने कॉलेज के लिए अप्लाई कर रहा था, सिंस ही पास, जब वो पास हुआ अपने इंट्रेंस एग्जाम में मार्च में, मतलब जब वो इंट्रेंस एग्जाम में पास हो गया तो क्या हुआ, अब हमेशा अप्लाई करने के लिए ट्राई कर रहा था। अब कर इसमें ग्रामेटिकल एरर क्या है, अब मनीष हैज़ बीइंग अप्लाइंग होगा, कभी नहीं होगा, क्या होगा मनीष हैज बीन अप्लाइंग। तो कौन सा सेंटेंस है इसमें, क्या है बी आंसर है, मनीष हैज बीन अप्लाइंग होगा इसका यहाँ पे। तो क्या होगा एरर किस में आ गया, बी में आ गया, तो बी आंसर हो गया। ये कितना ईजी है। अब क्वेश्चन में क्या इसमें क्या कर रहा है, नेक्स्ट में स्पेलिंग एरर पूछ रहा है इसमें। तो ये चारों में कौन सा गलत है, सीधे है इंटरटेनमेंट होता है, इंटरटेनमेंट नहीं होता। तो क्या होगा बी हो गया। चाहे देखें सेलिब्रेट भी सही है, ऑटोबस्ट भी सही है, कॉन्शियस भी सही है। गलत क्या है बी, इंटरटेनमेंट नहीं इंटरटेनमेंट होगा। ENTERTAINMENT इंटरटेनमेंट। अब देखिए 16 नंबर, द पेंसिल हैज टिप मेड ऑफ। अब देखिए यहाँ पर आपको थोड़ा साइंस का केमिस्ट्री का भी जरूरत पड़ेगा। जब क्लास 10th में पढ़िएगा एसिड कार्बन एंड कंपाउंड चैप्टर में, जो 10th साइंस का 4th चैप्टर है, उसमें लिखा हुआ ये चीज़ कि देखिए पेंसिल का टिप किससे बना होता है, लीड से। किससे, लेड से। देखिए पेंसिल है इसका टिप किससे बना होता है, लेड से बना हुआ होता है। स्टील से बना होता है नहीं, LED लीड से होगा नहीं होगा, लूड से होगा नहीं होगा, क्या होगा लेड से बना हुआ होता है। तो क्या होगा लेड टिप, पेंसिल टिप हैज ए मेड अप ऑफ लेड। हाँ अगर देखिए क्वेश्चन अगर GS GK में भी आता तो भी आपको यही सेम क्वेश्चन आता, सेम आंसर आता, तो आपको डी ही भरना था, ऑप्शन लेड ही था। देखिए इसमें क्वेश्चन जो थोड़ा बहुत आपका जनरल नॉलेज रहेगा फिर भी आपका बन जाएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, द सक्सेस एंड अचीवमेंट ऑफ स्कूल मोस्टली ऑन इट्स एक्सपीरियंस एंड रिसोर्सफुलनेस। क्या होगा, क्रेडिट होगा नहीं होगा, अचीव होगा नहीं, बिगिन होगा नहीं होगा, किस पे, जो सक्सेस है अचीवमेंट है स्कूल का किस पे डिपेंड करता है, क्या होगा डिपेंड होगा किस पे, एक्सपीरियंस और रिसोर्सफुलनेस पे, मतलब उनके अनुभव पे और उनके पास जो रिसोर्सेस उस पर डिपेंड करता, तो क्या होगा डिपेंड। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 18, देयर आर सेवरल पीपल हु फाइंड देमसेल्फ ए डोमिनेटिंग पर्सन इन अ ग्रुप। अब कर रहा है कि इसका आपको इडियम लिखना, क्या लिखना है इडियम लिखना है, मतलब क्या है डोमिनेटिंग पर्सन इन अ ग्रुप, क्या होगा कॉक ऑन द वॉक, क्या होगा कॉक ऑन द वॉक। अब इसका मतलब क्या होता है कि खुद को सब कुछ समझने वाला या सर्वो-सर्वा। तो कह रहा है कि जो खुद को ग्रुप में सबसे खुद को ही समझता है कि जो हम ही हैं जो है, बाकी को लोग कुछ है ही नहीं। तो क्या हो जाएगा बी हो जाएगा कॉक ऑफ द बाक। ए मैन ऑफ हिज वर्ड्स क्या होता है, मतलब अपने शब्द का पक्का इंसान, क्या होता है अपना शब्द का बहुत पक्का इंसान। ए व्हाइट एलिफेंट क्या होता है, जिसका रख रखाव मुश्किल से ये होता है या फिर बहुत ही खर्चीला है। ए बोन ऑफ कॉन्टेंशन क्या होता है, झगड़े या विवाद का कारण, मतलब जिसके कारण झगड़ा या विवाद हो रहा है। इसका ऑप्शन आंसर क्या होगा बी हो जाएगा। अब देखा क्वेश्चन नंबर 19, सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट डिग्री ऑफ कंपैरिजन इन द फिल इन द ब्लैंक। मतलब क्या यहाँ पे फिल इन द ब्लैंक्स में कौन सा ऑप्शन भराएगा। द अंडरग्राउंड रेलवे नेटवर्क द ट्यूब इन लंदन इज सेड टू बी द एक्सपेंसिव नहीं होगा, मोर एक्सपेंसिव नहीं होगा, मोर एक्सपेंसिव कभी होता ही नहीं है। क्या होगा द मोस्ट एक्सपेंसिव ट्रांसपोर्ट इन द लंदन। कह रहा है कि लंदन में जो अंडरग्राउंड रेलवे नेटवर्क है क्या है ट्यूब वाला, क्या सबसे एक्सपेंसिव, क्या है द मोस्ट एक्सपेंसिव हो जाएगा। हाँ इसके बाद देखिए कंपेरेटिव डिग्री के साथ हमेशा द का प्रयोग होता है, ये ध्यान रखिए। तो क्या होगा द मोस्ट एक्सपेंसिव। अब क्या एंटोनिम है जियोपार्डी। जियोपार्डी मीन्स क्या होता है खतरा, क्या होगा खतरा। तो इसका क्या होगा एंटोनिम, तो इसका क्या हो जाएगा उल्टा सेफ्टी। मतलब क्या है सेफ्टी मीन्स क्या है अपना सेफ रखना, खुद को अच्छे से रखना, मतलब कि खतरे से बाहर हो जाना या फिर खतरे से बचाव करना। तो जियोपार्डी मीन्स खतरा, सेफ्टी मीन्स अपना बचाव। तो बी हो जाएगा एंटोनिम पूछ रहा था। अब देखिए अब लास्ट में है कॉम्प्रीहेंशन। ठीक है सबको दिक्कत आता है कॉम्प्रीहेंशन में ही, और ये इतना आसान होता है जितना आप सोच नहीं सकते हैं। सबसे आसान कॉम्प्रीहेंशन ही होता है। देखिए 1 मिनट में सारा क्वेश्चन बन जाएगा। देखिए क्या है
कॉम्प्रेशन देखिए यहाँ से स्टार्ट है, बाकी सब पढ़ना ही नहीं है। फिल इन द ब्लैंक्स देखिए, फिल इन द ब्लैंक्स दिख रहा है, उसको भरना है। ही न्यू एवरी वन ऑन हिज आइलैंड वेन एवर ही कार स्टॉप्ड, मतलब क्या है, जो आइलैंड है उस पर वो सब किसी को पहचानता है। हाफ ए डजन वॉइसेस साउट आउट हिज नेम, क्या है वैसे, अब बीच में ब्लैंक आ गया, शॉर्ट आउट हिज नेम। अब देखिए इसमें 4 ऑप्शन, देखिए ऑप्शन यहाँ पे देखिए, ऑप्शन कूड, वुड, शुड, कैन। अब इसमें क्या होगा, इसमें वुड होगा, क्या होगा, वुड होगा। देखिए जब कोई भी चीज़ बार बार रिपीट होता है, एक्शन कोई भी चीज़ रिपीट होता है, उसके लिए वुड यूज होता है। क्या होता है, वुड होता है। तो बताओ, बताइए आप लोग कि लोग उनको सब लोग पहचानते थे और उनका नाम साउट कर रहे थे, तो क्या बार बार साउट कर रहे थे, तो हाँ बार बार साउट कर रहे थे, तो क्या ऑप्शन आएगा, वुड आएगा। इसको कहीं पे लिख लीजिए कि कोई भी एक्शन बार बार रिपीट होता है उसके लिए कौन सा वर्ड आता है, वुड आता है। तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे वुड हो जाएगा। देखिए सिंपल सी बात, एकदम सिंपल है, इसको लिख लीजिए कहीं पर। पुलिसमैन एग्रीकल्चरल लेबर्स ऑफ लो सोशल स्टेटस एंड प्रीस्ट वेव्ड एंड स्माइल, मतलब पुलिसमैन थे, जो पुलिस वाले थे, एग्रीकल्चरल जो लेबर थे, जो एग्रीकल्चर में काम करते हैं, जो खेत में काम करते हैं, ऑफ लो सोशल स्टेटस, मतलब जिनका पास पैसा नहीं था, जो बहुत गरीब लोग थे, एंड प्रीस्ट पुजारी, वेव्ड एंड स्माइल, मतलब उनको हाथ से वेव कर रहे थे और स्माइल कर रहे थे। कब स्माइल करते हैं, एज, क्या होगा, एज होगा, एज जब when he passed, as he passed, मतलब जैसे ही वो पास हो रहे थे तो क्या होगा, लोग स्माइल कर रहे थे, हाथ को वेव कर रहे थे। एवरीवन ग्रेटेड हिम एज ए ब्रदर, तो सब लोग उसको अपने भाई की तरह मान रहे थे। तो यहाँ पे क्या होगा, एज होगा। प्रीस्ट वेव्ड एंड स्माइल एज ही पास्ट। अब बताइए, सो होगा यहाँ पे कभी भी, सो कभी नहीं होगा, नॉर होगा नहीं होगा, 10 होगा नहीं होगा, क्या होगा, एज ही होगा। कितना देखिए सिंपल है। देखिए आया क्या है, दे रिस्पेक्टेड हिम हॉनेस्टी, मतलब उसको लोग रिस्पेक्ट करते थे, हिज हॉनेस्टी, क्योंकि बहुत ईमानदार था, एंड बेलिगरेंस, एंड एबव ऑल दे अडोर्ड हिज टिपिकली ग्रीक स्कॉर्न एंड फेयरनेस, मतलब क्या है, टिपिकली ग्रीक थे और किसी से डरते नहीं थे। व्हेन डीलिंग विथ एनी, अब देखिए डीलिंग विथ एनी, देखिए अब नेक्स्ट क्या आएगा, डीलिंग विथ एनी, आगे पढ़िए, डैश ऑफ गवर्नमेंट रेड टेप। देखिए रेड टेप होता है, कोई भी जो इंपॉर्टेंट ऑफिशियल्स होता है उनको लोग रेड टेप कहते हैं। ऑफ गवर्नमेंट क्या होगा, ग्रीक, डीलिंग विथ एनी, अब क्या होगा, फ्रॉम होगा नहीं होगा, फॉर्म होगा नहीं होगा, फॉर्म होगा नहीं होगा, क्या होगा, फॉर्म, मतलब किसी भी प्रकार के वो गवर्नमेंट के कितने भी इंपॉर्टेंट से लोगों से डील करते थे, तो किसी से डरते नहीं थे, तो क्या होगा, फॉर्म। ऑन अराइवल टू और अदर केसेस containing linen and other things had been by the customs and curious ground they were merchandise। अब कर रहा है कि जब उनका अराइवल हुआ, 2 से अधिक कंटेनिंग लिनन का और उधर वहाँ पे क्या हुआ, कस्टम्स का आ गया, जो कस्टम डिपार्ट होता है ना, उसी का आ गया। तो अब इसमें क्या हो गया, क्या आएगा इसमें, अब देखिए 4 ऑप्शन है, कॉन्फेस्टिकेटेड, कॉन्सील्ड, कलेक्टेड और कॉन्ट्रीब्यूटेड। इसमें क्या होगा, कॉन्फेस्टिकेटेड, इसका मतलब क्या होगा, जब्त किया गया। देखिए जब भी कस्टम विभाग के लोग आते हैं तो क्या करते हैं, जब्त करते हैं चीज़ों को, तो क्या होगा, कॉन्फेस्टिकेटेड होता है। कॉन्सील्ड होगा, संग्रह करेंगे नहीं करेंगे, जो लोग कोई कुछ सामान थोड़ी लेने आए हैं तो संग्रह करेंगे। कॉन्सील्ड छिपाएंगे, वो लोग नहीं छिपाएंगे। कॉन्ट्रीब्यूटेड सहयोग करेंगे नहीं करेंगे, क्या करेंगे, उसको जब्त करेंगे। जैसे ही कस्टम आ गया तो क्या होगा, जब्त का बात हो गया, तो क्या हो गया, बाय द कस्टम, मतलब कि जो अराइवल जब हुआ, 2 केस ऑफ कंटेनिंग, मतलब 2 केस कंटेनिंग होता है लिनिन का, क्या होगा, जब्त कर लिया गया। सो व्हेन ही बी मूव्ड आउट विला एंड द प्रॉब्लम ऑफ बेड लिनिन एरोज, मदर टोल्ड अस्पायरो डैश अवर केस इन द कस्टम एंड आस्क फॉर एडवाइस। अब कर रहा है कि मदर टोल्ड अस्पायरो, अब क्या होगा, जब मदर बोली स्पायरो को, अबाउट क्या होगा इसमें, अबाउट फॉर्म विद इन बिहाइंड, अब क्या होगा उसमें, अबाउट होगा, किस लिए, क्योंकि मदर स्पायरो किसके बारे में कही, आवर केस के बारे में, किसके बारे में, जब उनका सामान जब्त हो गया तो क्या उसके केस के बारे में बोलेंगे ना, तो अबाउट, मदर टोल्ड स्पायरो अबाउट आवर केस, क्या होगा, अबाउट हो जाएगा। इन कस्टम एंड आस्क एडवाइस, तो कस्टम में बात की और उसका एडवाइस ली। देखिए कितना आसान था क्वेश्चन बनाना, 25 क्वेश्चन है, आपको समझाते हुए 18-19 मिनट बन गया। उसमें भी स्टार्टिंग में 1-2 मिनट ऐसे ही बात ही किए थे, तो बहुत ही आसान होता है। अगर आप जब एक बार 2 बार समझ लीजिएगा, खुद से बनाइएगा, मुश्किल से आपको हार्डली 7 से 8 मिनट या 9 मिनट लगने वाला है बस। ये क्वेश्चन, ये इतना ईजी क्वेश्चन, इतना ईजी रहता है। बस आपके पास चाहिए अपना खुद का कॉन्फिडेंस, खुद का अपना थोड़ा सा खुद पे विश्वास और बार बार रिविजन, बस। अगर आपको वीडियो अच्छा लगता होगा तो एक अच्छे से कमेंट कर दीजिएगा, या कम से कम थैंक्स ही बोल दीजिएगा। कुछ सजेशन देना हो तो उसको आप बता दीजिएगा कमेंट सेक्शन में, हमारे एक कमेंट को पढ़ते हैं तो आप वहाँ पे दे सकते हैं, जिससे हमको भी थोड़ा मोटिवेशन मिले, और जो कुछ अगर इसमें अगर कुछ गलती हो रहा है तो उसमें सुधार हो जाए।
क्योंकि मेरे पास कुछ बड़ा कुछ सेटअप है नहीं, अभी हम स्टार्ट किए हैं तो बस एक मोबाइल से ही रिकॉर्ड करते हैं। तो इसमें कुछ अगर कुछ बेहतर करना हो तो बताइएगा। थैंक यू।